वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। अभी तक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हैं। उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके आज हम प्रिपेयर करेंगे एक मिनी प्रोजेक्ट। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम ही लिख लेंगे मिनी प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिनी प्रोज1। ठीक है, ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट फर्स्ट वाला होगा। इसके आगे और भी हम यहाँ पर प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, तो हम यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट 1 लिख रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, आपको एक ऑनलाइन लाइब्रेरी क्रिएट करना है, जो कि होगी आपकी खुद की एक ऑनलाइन लाइब्रेरी। कैसे? मान लीजिए आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रीड किया है अच्छे से क्लासेस को, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट करना है, क्रिएट अ लाइब्रेरी क्लास। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट अ लाइब्रेरी क्लास। यह आपको करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से, जिसको आप पुराने लेक्चर्स में अच्छे से रीड कर चुके हो। अब ये क्लास आपकी बन चुकी है लाइब्रेरी नाम से। अब इस क्लास के अंदर आपको क्या क्या मेथड डिफाइन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट आपकी लाइब्रेरी के अंदर इंटर होता है, तो इंटर होने पर उसको आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है वो आपको बुक्स के नेम डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्ले बुक नाम से आपको एक यहाँ पर मेथड प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर आप सारी बुक्स को स्टोर करोगे। ये हो चुकी है आपकी फर्स्ट मेथड। देन अब सेकंड मेथड ये होनी चाहिए आपकी कि आपकी लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल नहीं है कुछ टाइम पीरियड के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं अजय नाम का एक स्टूडेंट हूं जो आपकी लाइब्रेरी से पाइथन की बुक लेकर गया हूं। अब वो बुक मैं किस टाइम से किस टाइम पीरियड के लिए लेकर गया हूं, वो टाइम पीरियड भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि उसी टाइम पीरियड के बीच में कोई और स्टूडेंट अगर आपकी लाइब्रेरी में वो बुक सेम लेने अगर आता है, तो आपको उसे शो करना होगा कि अजय पाटीदार नाम का एक स्टूडेंट है जो पाइथन की बुक लेकर गया है और ये डेट को वो सबमिट करेगा। उसके बाद आप इस बुक को यहां से ले जा सकते हो। ठीक है, तो आपको यहां पर एक लेंड बुक नाम से मेथड बनाना होगा, जो कि आपको क्लियरली यहां पर यूजर को शो करवाना है, जिसमें कि कौन उस बुक को लेकर गया है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं हु ऑन्स द बुक। ठीक है, इतने पे आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहां पर और भी लिख देता हूं हु ऑन्स द बुक एंड इफ नॉट प्रेजेंट इन योर लाइब्रेरी। तो इफ नॉट प्रेजेंट इन योर लाइब्रेरी। ठीक है, अब इतने में तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूं, या फिर इस मेथड के अंदर आपको क्या डिफाइन करना है। अब अगली मेथड की ओर आते हैं। तो आपको अगली मेथड ये बनाना है, मान लीजिए मैं अपन नाम लिख देता हूं एड बुक। अब ये एड बुक कौन सी होगी? ये एड बुक वो नहीं होगी जो आप आपकी लाइब्रेरी में एड करोगे। ये एड बुक नाम की मेथड वो होगी जो मान लीजिए कि अजय नाम का कोई लड़का है जो आपकी लाइब्रेरी में कोई बुक डोनेट करना चाहता है, तो आपको इस एड बुक मेथड के थ्रू आपकी लाइब्रेरी में उस बुक को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सी बुक, मान लीजिए पाइथन की बुक मार्केट से परचेस की, देन उसको पूरी तरह से रीड किया, मैं पाइथन को अच्छे से लर्न कर चुका हूं। देन अब उस बुक का मुझे कुछ काम नहीं है, लेकिन उस बुक का आपकी लाइब्रेरी में बहुत काम हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइब्रेरी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो पाइथन को लर्न करना चाहते हो, तो वो बुक दूसरों लोगों के लिए काम में आ सकती है। तो मैं क्या चाहता हूं, उस बुक को और यूजफुल बनाने के लिए उस बुक को आपकी लाइब्रेरी में डोनेट करना चाहते हो, तो आपको इस एड बुक मेथड के अंदर वो बुक ऐड करना है जो कोई और आपकी लाइब्रेरी में डोनेट करे। तो आई होप कि आपको ऐड मेथड समझ में आएगा। अब मान लीजिए आपको यहां पर एक मेथड बनाना है रिटर्न बुक। उस बुक रिटर्न बुक मेथड के अंदर आपको क्या करना है, तो मैं यहां पर पहले उसका नाम लिख देता हूं रिटर्न बुक नाम से आपको एक यहां पर मेथड प्रिपेयर करना है। इस मेथड के अंदर आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, अगर मैं आपकी लाइब्रेरी से एक बुक लेकर गया हूं, अब वो बुक किस टाइम से किस टाइम पीरियड के लिए लेकर गया हूं, और उस टाइम पीरियड के बाद अगर मैं उस बुक को रिटर्न करता हूं, तो रिटर्न के लिए भी आपके पास एक मेथड होना चाहिए ना, कि अजय नाम का स्टूडेंट आपकी लाइब्रेरी से इस टाइम पर ये बुक लेकर गया था, ठीक है, लेकर चला गया, लेकिन मान लीजिए कि वो 10 तारीख को सबमिट करेगा, तो 10 तारीख को वो रिटर्न बुक नाम का मेथड वर्क करना चाहिए ना, कि मैंने इस बुक को रिटर्न कर दिया, ताकि वो रिटर्न बुक का जो मेथड होगा वो आपकी जो बुक्स की लाइब्रेरी की लिस्ट होगी उसमें उस बुक को वापस ऐड कर सके। क्योंकि जब मैं लेकर गया हूं तब वो नाम आपके लिस्ट से हट जाना चाहिए, क्योंकि वो बुक तो आपकी लाइब्रेरी में है ही नहीं ना, तो आप डिस्प्ले कैसे करवाओगे स्टूडेंट को। लेकिन जब रिटर्न कर दूंगा तो आप यूजर को शो होना चाहिए, आप फिर आपकी जो भी लाइब्रेरी में
स्टूडेंट इंटर होगा उसको शो होना चाहिए। जब मैं उसको रिटर्न कर दूंगा तो तब तक रिटर्न नहीं करना चाहिए या फिर तब तक शो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैं रिटर्न कर दूंगा तब यूजर को शो होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये मिनी प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। अब इस मिनी प्रोजेक्ट में आप आपके हिसाब से जो भी हैंडल करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको सजेशन दिया जाए कि आप यहां पर क्या कर सकते हो, तो आप यहां पर डिक्शनरी का यूज कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं, डिक्शनरी का यूज कर सकते हो। किस लिए? डिक्शनरी में आप सिंपली शो करवा सकते हो कि आपके पास कौन सी बुक्स अवेलेबल है या फिर कौन सी बुक यूजर लेकर गया। फॉर एग्जाम्पल अजय नाम का स्टूडेंट है जो पाइथन की बुक लेकर गया है, तो मैं यहां पर नाम भी लिख देता हूं, नेम ऑफ, सॉरी मैंने स्पेस नहीं देना था, नेम ऑफ पर्सन। अब फॉर एग्जाम्पल अजय नाम का स्टूडेंट आपकी लाइब्रेरी से बुक लेकर गया है, तो आपको जो क्लाइंट या स्टूडेंट आपकी लाइब्रेरी में इंटर हुआ पाइथन की बुक लेने के लिए, लेकिन वो पाइथन की बुक तो अजय नाम का स्टूडेंट लेकर गया है, तो आपको जो दूसरा क्लाइंट या स्टूडेंट है उसे शो करवाना है कि पाइथन नाम की बुक अजय नाम का पर्सन इस टाइम से इस टाइम पीरियड के लिए ये बुक यहां से लेकर गया है और इस टाइम पर ये सबमिट करेगा, उसके बाद आप इस बुक को इस लाइब्रेरी से गेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब यहां पर आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हो जो कि इनफाइनाइट टाइम चलेगा, तो आप यूजर से बार बार इनपुट ले सकते हो। तो मैं यहां पर लिख ही देता हूं कि आप यहां पर क्या कर सकते हो, क्रिएट मेन फंक्शन एंड रन एन इनफाइनाइट टाइम या इनफाइनाइट वाइल लूप लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनफाइनाइट वाइल लूप फॉर आस्किंग या फिर डायरेक्टली आस्किंग लिख देते हैं, आस्किंग यूजर्स फॉर देयर इनपुट, ठीक है। अब इतने में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपको वाइल लूप का यूज करना है। देखिए यहां पर आप फॉर लूप का यूज करोगे तो बार बार आपको फॉर लूप चलाना होगा, लेकिन वाइल लूप का एक बार आप यूज कर लीजिए तो आपकी लाइब्रेरी एक कंफर्ट जोन में प्रिपेयर होगी। तो इस लाइब्रेरी को आप आपकी खुद की लाइब्रेरी लेकर चले और इस प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें। ये समझ लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो जहां पर आपको आपकी बुक्स को मार्केट में ऑनलाइन लाइब्रेरी में सेट करना है, जो बुक्स आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपके घर में 20 बुक है तो आप 20 बुक के नाम लिख लीजिए, कोई इशू नहीं कि आप 5 बुक इंटर करो, 10 करो, 20 करो, आपके घर में जितने भी अवेलेबल है। आप ये सोचिए कि आपकी खुद की लाइब्रेरी यहां पर क्रिएट हो रही है और आप उसको कैसे हैंडल करोगे, उस हिसाब से आपको इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है। क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम और भी बड़े प्रोजेक्ट यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट अगर आप खुद के हिसाब से लेते हो कि ये प्रोजेक्ट में खुद की लाइब्रेरी के लिए यहां पर एक काम कर रहा हूं जिसमें मुझे क्या क्या मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स डिफाइन करना है, कौन से फंक्शन का यूज करना है, उस हिसाब से अगर आप इस प्रोजेक्ट को लोगे तो आने वाले जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम यहाँ पर हैंडल करेंगे या फिर समझेंगे उनमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पाइथन के रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको प्रोजेक्ट हैंडल करने में मदद करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है कि सर हमें प्रोजेक्ट बनाने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, इस चीज को कैसे हैंडल करें, तो वो कमेंट करके आप पूछे, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा कि इसके आगे आप क्या करके इस पोजीशन से या इस फंक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स जो कवर करनी थी या फिर इस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या करना था वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप इस प्रोजेक्ट को एक चैलेंज के रूप में ले ताकि आप इसको अच्छे से हैंडल करें, प्रिपेयर करें। और इसका कोड आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और अच्छे से प्रिपेयर करके मैं कुछ टाइम गैप दूंगा आपको ताकि आप अच्छे से इसको हैंडल करें, प्रिपेयर करें, आपकी प्रैक्टिस होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।